सुप्रीम कोर्ट ने राहुल गांधी पर तल्ख कमेंट किया। देश भर में राहुल की इमेज को डेंट पहुंचा। दो बयान जो खास तौर पर मेरी नजर में आए, उसमें से एक प्रियंका गांधी का है और दूसरा अशोक गहलोत का। पहले बात प्रियंका के बयान की करता हूं। जज तय नहीं करेंगे कौन सच्चा भारतीय। एक्चुअली अगर मामले आएंगे तो जज ही तय करते हैं। तो क्या प्रियंका अपने संवैधानिक अधिकारों के दायरे में थी? एक सवाल सिक्के के दूसरे पहलू वाला, क्या फिर जज का कमेंट सुब्रमण्यम स्वामी और गांव पर फिट नहीं बैठता? अब बात गहलोत के बयान की। राहुल से बड़ा देशभक्त कौन हो सकता है? यह हाईली डिबेटेबल है। आज इसी पर चर्चा करेंगे। नमस्कार, वक्त है प्रश्नकाल का। आपके साथ मैं हूं स्वप्निल और मेरे साथ जो गेस्ट जुड़ रहे हैं आपको इंट्रोड्यूस करवा देता हूं। बीजेपी प्रवक्ता महिपाल महला मेरे साथ हैं। कुछ ही देर में कांग्रेस प्रवक्ता भी मेरे साथ जुड़ेंगे और सीनियर एडवोकेट अजय कुमार जैन जी भी मेरे साथ जुड़ेंगे। आप सभी का स्वागत है समाचार प्लस पर। महिपाल, आपसे शुरुआत कर रहा हूं मैं। प्रियंका गांधी के बयान से शुरुआत है मेरी। प्रियंका गांधी ने बड़े सौम्य तरीके से अपना एक रिएक्शन मीडिया के सामने रखा। एक्सेप्टेबल है? कांग्रेस पार्टी के लिए हो सकता है, पर ये एक्सेप्टेबल कैसे है सर कि एक सांसद जो है वो सुप्रीम कोर्ट के जस्टिस जज साहब के लिए सलाह देने वाली बातें कहती है कि कौन, हालांकि वो अपने डेमोक्रेटिक राइट्स की बिहार पे कह रही होंगी, पर कांग्रेस के लिए एक्सेप्टेबल हो सकता है। देश की जनता के लिए तो एक्सेप्टेबल है नहीं, जिस तरह की शब्दावली का प्रियंका जी ने इस्तेमाल किया है। नहीं, मतलब जज कैसे तय कर सकते हैं? पॉइंट ऑफ व्यू है, ठीक है। अब जैसे जज ने जस्टिस ने ऑब्जर्वेशन अपनी बहस के दौरान की, उन्होंने रख दी। सवाल तो ये भी है कि वही ऑब्जर्वेशन फिर बीजेपी के उन चेहरों पर क्यों नहीं जाता जिन्होंने यही बात दोहराई। जैसे सुब्रमण्यम स्वामी समय समय पर कहते रहते हैं, या आपके जो अरुणाचल से सांसद आते थे गाओ साहब, वो भी कहते थे। तो फिर क्या वही कमेंट उन पर फिट नहीं हो जाता? किसी को भी राइट नहीं है सर, चाहे वो किसी भी सत्ताधारी दल का सांसद हो या आम नागरिक हो या विपक्ष का कोई नेता हो, किसी को भी ये राइट नहीं है। अब प्रियंका जी के बयान को मैं तो ये मानता हूं कि हो सकता है कि वो अपने आप को सुप्रीम कोर्ट के जज से भी बड़ा मानती होंगी, तभी वो इस तरीके की शब्दावली का उन्होंने प्रयोग किया होगा, जो कतई एक्सेप्टेबल नहीं है। नहीं, बात सिर्फ एक्सेप्टेंस की नहीं है। फिर इसका मतलब है कि अगर देश के खिलाफ बयान है तो जिस किसी ने भी चाइना के इंसर्शन को लेकर बयान दिए वो देश के खिलाफ है। फिर वही कमेंट सुब्रमण्यम स्वामी, फिर तो बीजेपी को ये भी बोलना चाहिए कि यही बात सुब्रमण्यम स्वामी पर भी बैठती है, गांव पर भी बैठती है, जो कि आप ही के सांसद हैं रहे हैं। सर, बात राहुल गांधी जी की चल रही है। राहुल गांधी जी समय समय पर, चाहे इंडो चाइना की बात हो, चाहे इंडो पाकिस्तान की बात हो, समय समय पर उन्होंने बाहर जाकर देश की सेना के मनोबल तोड़ने वाले बयान दिए हैं, देश को कमजोर करने वाले बयान दिए हैं। और जिस तरीके से तो भारत सरकार बाहर जाके बयान देते हैं और यहाँ आके माय लॉर्ड सॉरी बोलते हैं, इनसे उनका चाल चरित्र चेहरा समझ आ रहा है। नहीं, पर भारत सरकार ने एक बार भी राहुल गांधी पर देशद्रोह का मामला नहीं ठोका। इन सारी चीजों पर बयान तो बहुत दिए हैं। मैं यही तो कह रहा हूं कि इतनी बार कहने के बाद भी बाहर आप इस तरह की बातें करके और यहाँ के माय लॉर्ड सॉरी बोलते और फिर भी भारत सरकार आपको लगातार इग्नोर कर रही है, तो मैच्योर दिखाने की जरूरत है। क्यों कर रही है? कभी तो मैच्योर बनेंगे राहुल गांधी जी, सदा ये से थोड़ी रहेंगे। उसके लिए क्या हम देश की बेइज्जती होने दें? जी, उसके लिए क्या हम देश की बेइज्जती होने दें? कतई नहीं होने देंगे बेइज्जती। कैसे कर सकता है कोई भी व्यक्ति? और उसके लिए बराबर आने वाले समय में आप देखिएगा, अब नहीं, एक कम्युनिटी पर बयान हो तो बीजेपी के नेता मानहानि का दावा ठोकने पहुंच जाता है। देश पर बयान हो तो बीजेपी के नेता देशद्रोह का मामला क्यों नहीं ठोकते? मैं तो ये पूछ रहा हूं ना। देश की जनता देख रही है कि जिस तरीके के अच्छे बयान राहुल गांधी जी समय समय पर दे रहे हैं, देश विरोधी बयान जो दे रहे हैं। रही बात मुकदमे दर्ज करवाने की, तो मुकदमे भी दर्ज करवाएं। ठीक है। एक सवाल और मेरा ये भी है कि इसमें इतना एक्साइटेड क्यों हो गई बीजेपी? केंद्रीय मंत्री धर्मेंद्र प्रधान भी बयान दे रहे हैं कि ये मूलतः संविधान के विरोधी हैं। मदन राठौड़ जी ने कहा कि सुप्रीम कोर्ट ने दरअसल राहुल गांधी को लताड़ा है। ठीक है, एक बहन के तौर पर प्रियंका सामने आई और बचाव की कोशिश की। मुझे लगता है बात वहां पर खत्म हो जानी चाहिए। सर, वो तो सर्वविदित है सबके सामने जो लताड़ लगाई है कि राहुल गांधी जी कौन होते हैं और राहुल गांधी जी के पास क्या प्रमाण थे कि भारत में 2000 किलोमीटर चाइना घुस गया और कब्जा कर लिया। जो लताड़ लगाई है वो तो सबके सामने है। रही बात
वो एक राहुल गांधी का बयान नहीं था, वो नेता प्रतिपक्ष, लोकसभा के नेता प्रतिपक्ष भी हैं सर, माननीय सांसद भी हैं और एक पार्टी को, पॉलिटिकल पार्टी को रिप्रेजेंट भी करते हैं। उनका बयान सामान्य सांसद का बयान नहीं हो सकता, सामान्य नेता का बयान नहीं हो सकता। भारतीय जनता पार्टी तो हर बार जो उनकी जिस तरीके के बचकाने बयान आ रहे हैं, हम तो एक सलाह भी देते हैं कि नेता प्रतिपक्ष की जो जिम्मेदारी होती है, संवैधानिक दायरों में रहते हुए नेता प्रतिपक्ष की उस गंभीरता के साथ जिम्मेदारी का राहुल गांधी जी निर्वहन करें। पॉलिटिकल आइडियोलॉजी आपकी जो भी है, पर राहुल गांधी आज नेता प्रतिपक्ष हैं, तो राहुल गांधी की जिम्मेदारी और ज्यादा बढ़ जाती है कि उस भूमिका का निर्वहन करें वो। हालांकि जो उन्होंने टिप्पणी दी थी उस समय वो भारत जोड़ो यात्रा पर थे और तब एलओपी नहीं थे जी। मतलब उनका ये बयान एलओपी के दौरान का नहीं। दूसरा मैं ये कह रहा हूँ कि चाइना के मैटर पर कम क्लीन क्यों नहीं आ पाते आप लोग? जैसे सिर्फ राहुल गांधी ने बयान नहीं दिया है, वहाँ के समाज सेवियों ने भी कहा है, आपके सांसद ने तो संसद में ये मामला उठाया था कि भाई जिस अधिकारी को वहाँ पर पोस्टिंग दी गई उन्होंने आकर हमको बताया है। वंस एंड फॉर ऑल हम क्लीन होकर क्यों नहीं आ सकते? हम ये क्यों नहीं कर सकते कि एक बार जहाँ तक हमारा बॉर्डर जाता है वहाँ तक ले जाएं एक डेलीगेशन, सभी का कम क्लीन हो जाएगा। नेता प्रतिपक्ष को ये लोकसभा के सेशन में ये बात उठानी चाहिए, जहां उठानी चाहिए वहां स्वप्निल जी वो नहीं उठाई। उन्होंने ये बात बोली थी इस वे में उन्होंने कभी 2025 में उठाया, 2025 के ही संसद सत्र में उन्होंने चीन का मुद्दा उठाया हुआ है। बयान क्या मुद्दा उठाया तो क्या कहा होगा उन्होंने कभी ये मांग की है कि एक डेलीगेशन इस तरह का तैयार किया जाए? और वो डेलीगेशन ये मांग नहीं की है, लेकिन हाँ ये भी बड़ी अजीब सी बात है कि 2000 भारत जोड़ो यात्रा के दौरान बयान 2022 का है वो। हाँ वो 2000 किलोमीटर था, लेकिन संसद में आते आते वो 4000 किलोमीटर 5000 हो गया। अशोक गहलोत जी 4000 बता रहे हैं। अभी इनके पास क्या है, डाटा फिक्स है नहीं, ये मनगढ़ंत डाटाओं के साथ। अभी इनके पास कौन सी एजेंसी से कहां से कैसे डाटा ये कलेक्ट कर रहे हैं ये तो ये जाने। पर अशोक गहलोत जी 5000 किलोमीटर बता रहे हैं, राहुल गांधी जी 2022 में 2000 किलोमीटर बता रहे थे, 2 साल बाद अब वो 4000 किलोमीटर पे पहुंच गए। अपने ही बयानों से बार बार बदलना कांग्रेस पार्टी के इन नेताओं की पुरानी फितरत रही। ठीक है महिपाल, मेरे साथ संदीप कलवानिया भी जुड़ चुके हैं और अजय कुमार जैन जी भी जुड़ चुके हैं, सीनियर एडवोकेट हैं। आप दोनों का भी मैं स्वागत करता हूं समाचार प्लस पर। संदीप कलवानिया जी, मैं आपसे पूछना चाहता हूं, जज कैसे तय करेंगे कि कौन सच्चा भारतीय है? क्या प्रियंका ने अपना पॉइंट ऑफ व्यू रखा है या सुप्रीम कोर्ट और जजेस को कटघरे में खड़ा किया है? नहीं, ये उनका जो मैं बताऊं, जो वाकया हुआ उससे हटकर जो सुप्रीम कोर्ट ने कहा है उसको लेकर टिप्पणी की थी। मैं जज जो मामला था उसको लेकर वो तय करना था उनको, ये नहीं कि कौन सच्चा भारतीय। ये तय करने का अधिकार एक माननीय जज को नहीं हो सकता। बिल्कुल है। निश्चित रूप से ये कोई सर्टिफिकेट नहीं दे सकता कि कौन सच्चा भारतीय है। संदीप भाई आप भी जानते हैं, आप तो एडवोकेट हैं, आप भी जानते हैं कि अगर देशद्रोह के मामले आएंगे के नाते जी, मैं कह रहा हूं अगर देशद्रोह के मामले आएंगे तो जज ही तो तय करेंगे कि कोई देशद्रोही है या नहीं है। अगर नहीं है तो वो देशभक्त है, अगर है तो देशद्रोह का मामला आता है तब की बात है, तब उसके कंटेंट को देखा जाएगा, उसकी देखा जाएगा। ये नहीं है कि आप किसी को चलते ही सर्टिफिकेट बांटने का काम नहीं है कि आप कौन सच्चा भारतीय कौन नहीं है। जो टिप्पणी की है वो जो उस पे तो मैं टिप्पणी नहीं करना चाहता, मगर आपने जो प्रियंका गांधी जी के वक्तव्य के लिए जो मेरे को आप कह रहे हैं, निश्चित रूप से ये कोई माननीय जज ये तय नहीं कर सकता कि कौन सच्चा भारतीय या कौन नहीं है। ये तो अगर जिस मामले का है वो उसी आधार पे तो सारी बातें क्या कांग्रेस और बीजेपी तय करेगी? जैसे कांग्रेस ये तय कर रही है कि कौन देशभक्त है कौन नहीं है। नेता प्रतिपक्ष है। आप देखिए भारतीय 19 जून 2020 को शहादत में महज 4 दिन बाद ही प्रधानमंत्री ने ये कहा था, ना कोई हमारी सीमा में कोई दूसरा कोई घुसा हुआ है। क्या ये चीन को क्लीन चिट नहीं दी थी? तो ये दूसरा नहीं, पर राहुल गांधी ने भी इसको काटने के लिए कोई सबूत नहीं रखा, उन्होंने भी सिर्फ बयान ही दिए हैं। 2020 को नहीं, इंटरेस्टिंगली संदीप भाई 2 सेकंड। इंटरेस्टिंगली सुप्रीम कोर्ट के जज के कमेंट के बाद, सुनिए ना संदीप भाई, मैं कह रहा हूं सुप्रीम कोर्ट के जज के कमेंट के बाद आपने चैलेंज स्वीकार नहीं किया। आज तो होना यह चाहिए था कि जो भी सबूत आपके पास है उसके साथ पीसी कर देते और सबूत उठा के रख देते। निश्चित रूप से आने वाले समय में हम जो सबूत हैं उनको अरे भाई, दूसरा देश अगर हमारी जमीन पर कब्जा कर चुका है और आपके पास अगर उसके सबूत हैं तो उसका इंतजार करेंगे। हम कह रहे हैं कि चीन ने हमारी सीमा पे कब्जा कर रखा है और
सबूत कई दीजिए। बार हमने ये साबित भी किया है। अगर ये हुआ है तो आप एक पल भी आपको सोना नहीं चाहिए, आपको तो तुरंत पीसी करके सबूत दिखाने चाहिए। लगातार ये सरकार को बताना चाहिए ना, सामने आकर सरकार को सामने आकर ये बताना सरकार तो चाहिए कह कि ये चुकी है ना बिल्कुल संदीप गलत भाई। है। आने वाले समय में हम निश्चित रूप से ये करेंगे। आप देखें कि चीन के ठीक है। मामले में प्रधानमंत्री कभी भी ये नहीं कहते कि नहीं उन्होंने कब्जा नहीं कर रखा, बाकायदा नहीं, प्रधानमंत्री जी बोल चुके हैं, अभी थोड़ी देर पहले ही आपने कोट किया है। हाँ सर, अभी थोड़ी देर पहले ही आपने कोट किया है, प्रधानमंत्री मोदी बोल चुके हैं इस पर। नहीं, उसके बाद में भी लगातार चीन ने कब्जा कर रखा है। कभी भी आप देखें कि जो तो आप सबूत भी तो नहीं दे रहे हैं ना संदीप भाई। एक छोटा सा रिबटल, उसके बाद मैं ए.के. जैन साहब के पास जाऊंगा। ये महिपाल कुछ जोड़ रहे हैं। महिपाल। स्वप्निल जी, मैं तो आपके माध्यम से कलवानिया जी से पूछना चाहता हूं कि 2022 से एक दिन में आरोप नहीं लगाया गया है। 2022 से राहुल गांधी जी पिछले 3 साल से ये कह रहे हैं, और अब आप कह रहे हैं कि हम सबूत देंगे, तो दीजिएगा ना। आपको एक पीसी करनी चाहिए। ये ऐसा मैटर नहीं है, ये ऐसा मैटर नहीं है, ये कोई सामान्य बात नहीं है। यदि आपके पास इस तरीके के कोई इनपुट नहीं, पर महिपाल जी अगर उन्होंने सबूत दे दिया, उन्होंने सैटेलाइट फोटोग्राफ्स दिखा दिए, उन्होंने सबूत दे दिया, तो आपके गले की फांस बन जानी है। दिखाइए सर, उनकी आधिकारिक पुष्टि कीजिएगा। ठीक है, 2 मिनट हम वापस प्रियंका के बयान पर आ रहे हैं। हम वापस एक बार प्रियंका के बयान पर लौट रहे हैं। 2 मिनट महिपाल और 2 मिनट संदीप जी, हम वापस प्रियंका के बयान पर लौट रहे हैं। ए.के. जैन साहब मेरे साथ हैं। ए.के. जैन साहब, मेरा एक सिंपल सा सवाल है। 2 मिनट संदीप भाई रुक जाइए, प्लीज रुक जाइए। ए.के. जैन साहब, मेरा एक सिंपल सा सवाल है। मेरा सवाल यह है कि क्या प्रियंका अपने राइट्स में थी, अपने अधिकारों में थी ये बयान देते वक्त? देखिए, आपके प्रश्न का एक सीधा सा उत्तर है कि सर्वोच्च न्यायालय ने स्वयं ने हेड़ा बनाम शिवशंकर, अरुंधति राय वर्सेज स्टेट का जो रेफरेंस ऑफ अरुंधति राय है, दोनों के मामलों में ये कहा है कि आम आदमी को उच्च न्यायालय की या न्यायपालिका की आलोचना या विरोध करने का भी उतना ही हक प्राप्त है जितना उसमें यो फ्रीडम ऑफ स्पीच के तहत ये कवर होता है। शिवशंकर के मामले में तो तत्कालीन जो विधि मंत्री थे शिवशंकर, उन्होंने भाषण के अंदर सुप्रीम कोर्ट के जजेज पर ये आरोप लगाए थे कि वो जागीरदारी प्रथा से ग्रस्त हैं, उस मानसिकता से ग्रस्त हैं जो गरीब की नहीं सोचते हैं। और उस पर जब कंटेम्प्ट लगा था तब सुप्रीम कोर्ट की लार्जर बेंच ने ये फैसला दिया था कि ये अपने आप में कंटेम्प्ट नहीं होता, हर आदमी को ये अधिकार प्राप्त है। अरुंधति राय ने सुप्रीम कोर्ट के सामने सुप्रीम कोर्ट के निर्णय के विरुद्ध में धरना लगाया था, जिस पर वहां के बार के कुछ सदस्यों ने कंटेम्प्ट मोशन मूव किया था। ये रिपोर्टेड जजमेंट है जिसमें सुप्रीम कोर्ट ने ये कहा था कि नहीं, इन्हें भी इतना ही हक है, अगर न्यायपालिका का कोई निर्णय गलत है, कोई बात गलत लगी है तो उसका विरोध करने नहीं, पर मैंने देखा है सुप्रीम कोर्ट या कोई भी आजकल कोर्ट हो, उसमें टिप्पणियां देने की बाढ़ सी आई हुई है। और मेरे ख्याल से ये जो इंसिडेंस है, ये इंसिडेंस वकील और जजेस के बीच की बातचीत का है, ये कोई ऑर्डर का पार्ट नहीं है। ऑर्डर तो जो ऑर्डर हुआ है वो तो राहुल गांधी के पक्ष में हुआ है। जो नीचे मानहानि का इस टिप्पणी पर मानहानि की कार्रवाई चल रही थी, उस पर सुप्रीम कोर्ट ने रोक लगा दी है। ये सिर्फ डेलिब्रेशंस हैं, ये कोई आदेश का पार्ट नहीं है। सुप्रीम कोर्ट नहीं, तो ये ऑब्जर्वेशन है या फीलिंग है? ये तो एक सवाल बनता है ना कि ये जज की ऑब्जर्वेशन है या फीलिंग है? ये नया ऑब्जर्वेशंस भी नहीं। अगर ऑब्जर्वेशन होती तो ये आदेश में आती कि भाई ये गलत है, और अगर ये ऑब्जर्वेशन आ गया होता तो नीचे की कार्रवाई नहीं रुकती। सुप्रीम कोर्ट के जज ने कुछ बातों को क्वेरी कर कर एक तरीके से उनके वकील से पूछा है कि इसको ये क्यों नहीं माना जाए कि भाई आप देश नीति के विरुद्ध में जा रहे हो। तो प्रियंका वेल विद इन हर राइट्स थी, कहने का मतलब ये है। मतलब मेरा स्पष्ट मानना है कि सुप्रीम न केवल प्रियंका गांधी पर और जो भी अगर कोई मन की बात अगर कह रहे हैं जो सुप्रीम कोर्ट की यानी जो उसकी अथॉरिटी को कम नहीं कर रहा, सिर्फ क्वेश्चन कर रहा है, तो वो उनके विकल्प है। और ये निर्णय सुप्रीम कोर्ट ने स्वयं ने 2 बड़े निर्णयों में दिया हुआ। बट प्रियंका गांधी को भी शब्द शायद चेंज करने चाहिए थे क्या? मैं इसलिए पूछ रहा हूं क्योंकि अगर इस तरह के मामले आएंगे तो कौन सच्चा भारतीय है और कौन नहीं, ये फैसला करना होगा, तो करेंगे तो जज ही। देखिए, कौन सच्चा भारतीय और कौन सच्चा भारतीय नहीं है, इसको तय करने का अधिकार भारत के संविधान में या कानून में जिस भी लोग सच्चा भारतीय तय करना किसी भी कानून की परिभाषा में नहीं है।
किसी भारतीय ने अच्छा। अपराध किया है, ये परिभाषा तो आप तय कर, ये तो आप दंडित कर सकते हैं। किसी ने देशद्रोह किया है तो आप उसको दंडित कर सकते हैं, बहुत पर बढ़िया। ये लाइसेंस कोई भी नहीं बांट सकता कि कौन सच्चा है और कौन झूठा भारतीय है। ये लाइस- कानून की सीमाओं से बाहर की बात है, जिस पर व्यर्थ की डिबेट हो रही है। हाँ। क्योंकि हिंदुस्तान में हर बात पर राजनीति करने की आदत है सभी दलों को। ठीक है, तो लाइसेंस कोई नहीं बांट सकता, लेकिन एक ने बांट दिया है। संदीप कलवानिया जी, लाइसेंस अशोक गहलोत ने बांट दिया है। ये भारतीय वे पार्टियां बिना काम बांट रही हैं। नहीं नहीं, 2 मिनट, एक ही चांस साहब, 2 मिनट। संदीप भाई, अशोक गहलोत ने बांट दिया है। उन्होंने तो ट्विटर पे जाके लिख दिया है कि राहुल गांधी से सच्चा भारतीय कौन हो सकता है। मतलब आप भी नहीं है, आप भी नहीं है, आप छोटे वाले हैं, मैं शायद उससे भी छोटा हूं। महिपाल महला तो नगण्य होंगे आपकी नजर में, वो तो देशभक्त हो ही नहीं सकते। मतलब राहुल सबसे ऊपर है, उसके बाद हम लोगों की देशभक्ति कहीं कहीं पर आकर शायद कहीं किसी खाके में या खांचे में आकर फिट बैठ रही होगी। देखिए स्वप्निल जी, आपका जो पूरा जो डिबेट का इशू पता है कि AK जैन साहब ने जो बताया अभी, उसके बाद में पूरा स्पष्ट हो गया है कि फ्रीडम ऑफ स्पीच है वो आर्टिकल 19A1 में है। तो उसमें स्पष्ट है कि आप किसी को बोलने की हाँ, नहीं, आप रोक नहीं सकते। बिल्कुल सही है। आप निश्चित, मैं बताऊं, देखिए, इसीलिए तो निश्चित मैंने ये रूप से सवाल पूछा और राहुल कितनी गांधी आसानी से मैंने उस जवाब को पचा लिया, कह रहे हैं- लेकिन मैं अशोक गहलोत की बात को नहीं पचा पा रहा हूं। मैं उसी बात को कह रहा हूं कि मैं बता रहा हूं, माफ कीजिएगा। मैं उसी का जवाब दूंगा। राहुल गांधी से बड़ा नहीं है, ये मैं स्पष्ट कह रहा हूं पूरी कांग्रेस पार्टी कैसे, के लिए। क्या राहुल क्या गांधी क्राइटेरिया है, वो कौन से क्राइटेरिया है, वो कौन सी कैटेगरीज हैं जिस पर वो टिक बैठ रहे हैं और हम नहीं? बिल्कुल निम्न तबके की वर्ग की आवाज नहीं 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 नहीं, हमने भी उठाई है मीडिया पर्सन होने के नाते। नहीं, हमने भी उठाई है मीडिया पर्सन होने के नाते। और मेरे पापा अगर मेरे पापा कांग्रेस में होते तो उन्हें टिकट भी मिल पाता या नहीं मुझे नहीं पता, क्योंकि वो गांधी परिवार से नहीं है। तो हो सकता है वो प्रधानमंत्री नहीं बन पाते। अगर प्रधानमंत्री बनते, हो सकता है उनकी हत्या होती, नहीं होती। क्या इसी क्राइटेरिया के हिसाब से देशभक्ति चुनी जाएगी क्या? नहीं नहीं, ये बात नहीं है। जो देश के ज्वलंत राहुल गांधी निडरता से उठा रहे हैं, देश के सामने लेके आ रहे हैं, तो उससे बड़ा राष्ट्रभक्त तो वो तो एनजीओ भी कर रहे हैं। शहादत दी है देश के लिए, उनके परिवार ने, उनकी दादी ने, अरे उनके भाई, पिताजी ने मैं मान रहा हूं, शहादत दी है। मैं मान आप रहा बात कर रहे हूं, हैं मैं कि मान रहा हूं। बड़ा देशभक्ति का वो क्या प्रमाण होगा? अरे नहीं, मैं मान रहा हूं, तो बात- ये देशभक्ति है, उसमें कोई क्राइटेरिया नहीं होता कि ये सबसे ऊपर है और ये सबसे नीचे होगा। ऐसा नहीं हो सकता, ये पॉसिबिलिटी ही नहीं है संदीप भाई। हम बता रहे ना आपको, हम बता रहे ना कि राहुल गांधी जी जितना, तो कौन हो सकता है कि जिसका परिवार देश के लिए और देश के आन और बान के लिए पुण्य कर दिए, हाँ। तो उससे बड़ा देशभक्त कौन हो सकता है? तो निश्चित रूप से जो अच्छा, तो फिर क्या मोदी नंबर 2 पर आ रहे हैं आपके हिसाब से? हाँ? नहीं, मोदी नंबर 2 पर, नंबर 1 पर राहुल है, नंबर 2 पे कौन है? देखिए, नंबर 1 और नंबर 2 तो आप तय करते थे। मैं नहीं कर रहा हूं, अशोक गहलोत कर रहे हैं। उन्होंने नंबर 1 पे राहुल गांधी को रख दिया। तो आप बता रहे हैं नंबर 1 देशभक्त वो होता है कि देश के मुद्दे को उठाए, देश के समस्याओं को सामने लेके आए निडरता के साथ। आप तो नंबर 2 प्रियंका है, सोनिया है या खड़गे हैं? आप देखें, नहीं आप देखें आज देश में हालात क्या है। CPI इनसे डरा रहे हैं, देश के ज्वलंत मुद्दों से ध्यान भटका रहे हैं। ठीक है, ठीक है, तो महिपाल महला, मगर राहुल गांधी जी ठीक एक है, ऐसा नेता है, 2 राहुल गांधी जी एक ऐसे नेता है, ठीक है, ठीक है, जो ठीक है, ईडी की कार्रवाई से नहीं, अशोक गहलोत ये मान सकते हैं, अशोक गहलोत ये मान सकते हैं। मैंने एक समय एक डेस्क संभाली थी, मेरे हिसाब से भी एक बहुत बेस्ट एम्प्लॉय था, हालांकि वो था कि नहीं था मुझे नहीं पता, लेकिन कम से कम मैं उसको खुश रखने के लिए ये बोलता रहता था। मैं इससे उसको कंपैरिजन नहीं कर सकता, लेकिन महिपाल महला कांग्रेस की नज़र में नंबर 1 पे तो राहुल गांधी है, नंबर 2 डिसाइडेड नहीं है। नंबर नहीं दिए हमने। अरे अशोक गहलोत ने बोल दिया उनसे बड़ा कोई है ही नहीं, तो नंबर 1 हो गए ना। जब अशोक गहलोत ने बोल दिया कि उनसे बड़ा कोई है ही नहीं, तो वो नंबर 1 हो गए ना संदीप भाई। मैं नहीं बोल रहा हूं, अशोक गहलोत ने बोल दिया भाई कि उनसे बड़ा कोई है ही नहीं, कोई नहीं है। बोलने की जरूरत नहीं है स्वप्निल जी, उनके परिवार का आप क्या देख लीजिए। ठीक है, आज देश के जो ज्वलंत मुद्दे हैं, मैं बताता हूं आपको देश का नंबर 1 देशभक्त कौन है। बॉर्डर पे खड़ा वो व्यक्ति, एक एक व्यक्ति, क्या है स्थिति, आर्मी, एयरफोर्स, नेवी, देशभक्त कोई नहीं है इस देश में, कोई नहीं है। महिपाल महला भी नहीं है, मैं भी नहीं हूं, आप भी नहीं है, और राहुल गांधी भी नहीं है। सबसे बढ़कर रहा है देश।
महिपाल महिला, देश अशोक गहलोत जी के बयानों को कोट करते हुए माननीय संदीप जी, आपने अजब स्टाइल में गजब बयान की पैरवी की है। मैं तो बड़ी दाद देता हूं, आप जिस प्रोफेशन से आते हैं, आप ये कहते हैं कि किसी सबसे के बड़े प्रोफेशन वाले पे कमेंट देशभक्ति नहीं, है। किसी के प्रोफेशन पे कमेंट नहीं महिपाल। हाँ, अपनी बात जारी रखें। नहीं नहीं, हाँ मैं लूज कमेंट नहीं कर रहा हूं सर। महिपाल जी, आप जिस देखिए कि जिस देश- स्टाइल में अशोक आपके गहलोत जी के को- बयान को आपने कोट करते हुए अजब स्टाइल में गजब बयान की तारीफ अभी की है, आप तो देखिए आपसे यहाँ निवेदन अपन करना आप चाहता हूं, सभी पूछना जैसे चाहता हूं कि राहुल गांधी जी सबसे बैठे बड़े वाले हैं, तो साहब आप बैठे अपने हैं। आप को कौन सी एक जैन कैटेगरी साहब में रख रहे हैं? ने स्पष्ट कर दिया है कि अरे सुनिए ना, अरे सुनिए संदीप भाई, सुनिए अरे भाई साहब, संदीप भाई, इतना 2 बोलने मिनट। अब महिपाल से पहले मैं हमारी सवाल बात भी पूछूंगा, सुन लीजिएगा महिपाल से ना, मैं हमने आपकी पूछूंगा। बात को बड़े धैर्य हाँ। से सुना है सर। हाँ, नहीं सुन तो नहीं, लीजिएगा आप महिपाल भाई, बताएं। प्रॉब्लम क्या है जी। कि अगर देश के खिलाफ एक भी बयान आता है जिसमें आपको लगता है कि देश के खिलाफ बयान आया है, उस पर आप कुछ करते तो हो नहीं सिवाय बयान देने के, तो क्या वो देशभक्ति कम नहीं हो जाती? इस क्राइटेरिया से हो सकता है कांग्रेस आपको नाप रही हो, देश की जनता आपको नापेगी, क्योंकि आप कहते हैं कि देश राहुल की देशद्रोही जनता है, को नाप आप के- कहते हैं राहुल देशद्रोही है, मामला एक दर्ज नहीं करवाते, तो आपका डबल स्टैंडर्ड क्यों? हमारा कोई डबल स्टैंडर्ड नहीं है। देश की जनता ने बार बार वोट की चोट के माध्यम से ये तो एहसास करवा दिया कि राहुल गांधी जी कितने देशभक्त पर वो चुनाव जीत रहे हैं। अच्छी बात है। राहुल हमारी गांधी चुनाव शुभकामनाएं जीत हैं रहे कि वो जीतते रहे और विपक्ष में रहें। हमारी शुभकामनाएं उनके साथ हैं, वो अच्छा। जीतते रहें और विपक्ष में बने रहें। मजबूत विपक्ष की भी जरूरत है देश को आगे बढ़ाने के लिए। हम विकसित भारत की परिकल्पना जो संजय हुए हैं, उसमें राहुल गांधी जी नहीं, का पर विपक्ष मजबूत में रहना विपक्ष ठीक है। देशभक्त है, मजबूत सत्ताधारी दल देशभक्त नहीं है। सर, इतने बड़े देशभक्ति आपने का पूरे सर्टिफिकेट एफर्ट लगा बांटने दिए वालों से नरेंद्र मैं मोदी पूछना को चाहता देश हूं का कि वो सबसे बड़ा आप देशभक्त ही साबित के करने बयान की। पे मैं ये कहना चाहता हूं कि आप आज जिस पत्रकारिता के प्रोफेशन में बड़ी संजीदगी से काम कर रहे हैं, आपको कांग्रेस पार्टी के नेता कौन से नंबर पे डाल रहे हैं, मैं जो मेरे प्रोफेशन में काम कर रहा हूं मुझे कौन से नंबर पे डाल रहे हैं, और जो आप शहीद ज्वलंत हुआ issues नहीं है, उठा रहे हैं ना जो साहब। देश की सीमाओं पे शहीद हुआ है, उसको कौन से नंबर पे डाल रहे हैं, इसको तय करने का अभी अधिकार तो मैं तो कलवानिया जी को दे रहा हूं, और कलवानिया जी खुद को कौन से नंबर पे मान रहे हैं, और अशोक गहलोत जी के लिए उनकी क्या शब्दावली है कि वो अशोक गहलोत जी किस नंबर पे फिट बैठते हैं। वो तो 1 से 10 तक के नंबरों का एक बार आप क्राइटेरिया तय करके तो बता दें, ताकि हम भी इस बात को ऑब्जर्व कर सकें कि कांग्रेस पार्टी की नजर में मैं वो एग्जाम देना चाहूंगा। 7, 8, 9, 10 ये है। मैं वो एग्जाम देना चाहूंगा जिसमें ये पता चले कि भाई देशभक्ति का कोई क्राइटेरिया होता है और पर देशभक्ति के कांग्रेस को अंक दिए पेपर जा देगी सकते नहीं। हैं। लेकिन ठीक है, ए.के. जैन साहब, मैं एक बार फिर आपके पास आ रहा हूं। जैसा कि आपने बताया, देशभक्ति के संवैधानिक स्टेटस को लेकर मैं जानता हूं कि एज एन एडवोकेट ये सवाल मेरा नहीं है, लेकिन आपकी राजनीतिक समझ के भी बहुत से लोग हैं जो उसको बहुत पसंद करते हैं। इसलिए मैं इन शॉर्ट आपसे एक बात पूछना चाह रहा हूं। ये तो सवाल ही वाजिब नहीं है ना, ये तो लैंग्वेज ही वाजिब नहीं है। देशभक्त है, ये अपने आप में सवाल ही बेमानी है। यदि कोई ये कहता है कि चुनाव जीत जाते हैं वो देशभक्त होते हैं, तो भाई क्या डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जो कभी चुनाव नहीं जीत पाए और लड़े तो हार गए, क्या उनके लिए क्या कहना चाह रहे हैं? ये भाई किसी राजनीतिक दल के कोई प्रतिनिधि जी अभी कह रहे थे, क्या आप सिर्फ चुनाव हारने जीतने से देशभक्ति तय करेंगे? तो फिर सालों तक जो चुनाव हारते रहे, क्या वो देशद्रोही हैं सारे के सारे? जो जिंदगी में कभी चुनाव नहीं जीते भीमराव अंबेडकर, उनके लिए क्या कह रहे हैं आप? ये शर्म आती है इस तरह की छोटी सोच पर कि जो आप देशभक्ति का पैमाना नापेंगे। नहीं, पर अजय सर, मैं आपसे ये बोल रहा हूँ, सुप्रीम कोर्ट सेंटेंसेस और बिटवीन द सेंटेंसेस भी सुनता है। सुप्रीम कोर्ट के जज ने अगर डेलिब्रेशंस में कोई गलत बात कही है तो वो गलत है। सुप्रीम कोर्ट ने कभी ये नहीं कहा कि हम देशभक्ति का पैमाना नाप रहे हैं। सुप्रीम कोर्ट की एक कैजुअल लाइन को जिस तरीके से इशू बनाया जा रहा है वो अपने आप में शर्मनाक है। ये सबसे बड़ी बात है। अजय सर, मैं आपसे ये कह रहा हूँ, सुप्रीम कोर्ट सेंटेंसेस भी देखता है और बिटवीन द सेंटेंसेस या बिटवीन द लाइंस भी देखता है। मैं कह रहा हूँ अशोक गहलोत की क्लियर कट लाइन है कि राहुल से ज्यादा बड़ा देशभक्त कौन हो सकता है। इसके भी डिफरेंट वर्ड्स होने चाहिए ना। आप ये नहीं, आप पूरा वक्तव्य देखें। आप अरे भाई साहब, पूरा ट्वीट पढ़ लो। पूर्ण विराम के बाद और 2 पूर्ण विराम के बीच में जो है वो पूरा वाक्य होता है। अब इतनी सी सिंपल हिंदी आप हमें समझाएंगे संदीप भाई? सबसे बड़ा स्वरूप होता है देश के लिए अपने प्राणों की आहुति देना। आप ट्वीट देखो साहब, एक पूर्ण विराम और दूसरे पूर्ण विराम के बीच में जो होता है उसको वाक्य बोलते हैं, और पूरा वाक्य यही है उनका, क्वेश्चन मार्क के साथ। एक ठीक है, लेकिन अजय कुमार जी आपने इसको बोला व्यर्थ की डिबेट। आप इसको डाइवर्ट नहीं करें। अरे मैं डाइवर्ट नहीं कर रहा हूं भाई, जो सवाल उन्होंने उछाला है सवाल नहीं है, वो स्टेटमेंट है। हमने भी ऐसे सेंटेंसेस मारे हैं, लेकिन ठीक है। अजय जी, क्लोजिंग कमेंट प्लीज।
देखिए, कोई भी व्यक्ति किसी दूसरे आदमी को कितनी भारतीयता का प्रमाण पत्र नहीं दे सकता। नहीं दे यदि सकता। कोई अपनी चाटुकारिता करने के लिए किसी के गुणगान करता है, ये उनकी अब एक व्यक्तिगत चॉइस हो सकती है, राजनीतिक दलों में ये करते हैं। परंतु सुप्रीम कोर्ट की एक सामान्य चर्चा को जिस तरीके से अवांछित रूप से उछाला जा रहा है सभी राजनीतिक दलों द्वारा, या किसी ने उसको बड़प्पन करके या किसी ने उसको क्रिटिसाइज करके किया जा रहा है, दोनों बातें पूर्णतः गलत है। जो भी ऑर्डर है उसको टोटलिटी में देखना चाहिए। माननीय जज अपने आप को डिफेंड करने पब्लिक में नहीं आ सकते, उनके विरुद्ध किसी तरह की टिप्पणी करना भी मैं गलत मानता हूं और गलत है। ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी का मेरे साथ जुड़ने के लिए और इस चर्चा में शामिल होने के लिए। फिलहाल इतना ही, नमस्कार।